हमने तो हाजिरी लगवानी है ना, और एक मसला समझना है, हुजूर की अजमत का एक मसला सिर्फ ईमान मिला मुस्तफा के सदक़े, बोल कर जरा गवाही दे, ईमान मिला मुस्तफा के सदक़े। ये ना कह दें मौलवी साहब आए सन तिलावत भी ना की सी, आयत भी पढ़ी सी, तर्जुमा भी ओदा कीता साने ते वेखो नु भी वावा लगदे सन, पर मसले दी कोई नहीं समझ आई। इहो जे बैंड दा भी कोई नहीं फायदा होना ते नमाज जुमा ही पढ़ना होवे ते फिर बंदा टाइम से आ जाए, नमाज जुमा पढ़ लवे, पढ़ के चला जाए ते फर्ज ते अदा हो जाता है ना। लेकिन खुतबा सुनना सुनाना हुजूर दी सुन्नत है, सुनना सहाबा दी सुन्नत है। ए ज़हन से रखिया जे, तवज्जो फरमाओ, ईमान खुदावंदे कुद्दूस ने हमें हुजूर के नालैन का सदका अता फरमाया है। कुंतुम अला शफा हुफ़रतिन मिनन नार। इसकी वजाहत हदीस पाक से अगर करें, मुस्लिम शरीफ 339 सफ़ा नंबर पे हुजूर का इरशाद मौजूद है, ग़ज़वा फतह हुआ, माले गनीमत का ढेर है और मेरे नबी अपने मुबारक हाथों से अपने सहाबा में तकसीम फरमा रहे हैं। वो माले गनीमत सहाबा जंगजू, ग़ज़वा फतह हुआ और हुजूर माले गनीमत के पास है और तकसीम फरमा रहे हैं। इस्लाम का उसूल था कि जो नए नए मुसलमान हुए थे, हुजूर ने उन्हें भी माल दिया कि इन्हें एहसास से महरूमी ना हो कि हम काफिर थे तो हमारे पुरसाने हाल बहुत ज्यादा आदमी थे, कोई यहाँ से पूछता, कोई मसला पूछता, हमें आज तक तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जब से मुसलमान हुए कोई पुरसाने हाल है ही नहीं। तो हुजूर ने उन्हें ये तालीफ़े कल्ब के लिए मोहब्बत की वजह से उन्हें भी कुछ अता फरमाया। तो अंसार के नौजवान जो जंग लड़ने के लिए गए थे, उन्होंने कहा कि काश ये भी माल हमें मिल जाता जो हुजूर ने उन्हें दिया, क्योंकि जंग हमने लड़ी, तलवारें हमने उठाई, मैदाने जंग में अपनी जानों को हथेलियों पे हमने रखा और ये माले गनीमत का हिस्सा हुजूर नए मुसलमानों को देते हैं, काश वो भी हमें मिल जाता। एक होता है एतराज, एक होता है हसरत। एतराज और होता है, हसरत और होती है। एतराज ये था कि नबी ने दिया क्यों, हसरत ये थी कि काश वो भी हमें मिल जाता। उन्हें ये भी मालूम था माल अगर कम है, जिस माल को मुस्तफा के हाथ लग गए हैं क़यामत तक खत्म हो ही नहीं सकता। ये नजरियात थी सहाबा के। माल को अगर यदुल्लाह के हाथों ने मस कर लिया है तो क़यामत तक खत्म तो हो ही नहीं सकता। बहरहाल हसरत थी, बतकादा बशरियत, उन्होंने इसका इज़हार किया। बात चलती 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 हुजूर की दहलीज तक आ गई। मेरे नबी ने सबको जमा फरमा लिया। उन जो नौजवान थे जिन्होंने बात की थी, उनके बुजुर्ग भी हुजूर की खिदमत में आ गया। क्यों? अगर नौजवान गलती कर ले तो बुजुर्ग अगर साथ आ जाए तो मामला सुलझ जाता है, लड़ाई नहीं होती और मामला बढ़ता नहीं है। जब हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये पूछा, तुमने ये बात की, अर्ज करते हुजूर की, फरमाया फिर बताओ मकसद क्या था तुम्हारा? अलम अजिदकुम दुल्लालन फहदाकुमुल्लाहु बी, मुझे बताओ तुम इस बात पे राजी नहीं हो कि मेरे आने से पहले तुम गुमराहियों के घटाटोप अंधेरों में मुब्तला थे, मेरे नालैन के तवस्सुल से अल्लाह ने तुम्हें दौलत ईमान अता फरमाई है। प्यार से कह दे, ये है ईमान मुस्तफा के सदक़े। अल्लाह ताला ने हमें ईमान किस तरह अता फरमाया, किस तरह ये ईमान। हम समझते हैं कि ईमान मिल गया, किसी ने प्लेट में रख के गिफ्ट कर दिया था हमें, ये लो तुम्हारा दीन है इस्लाम और ईमान, कबूल कर लो, हमने ले लिया। नहीं, इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानियां दी गई, ईमान को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं। यही इस्लाम। शेबे अबी तालिब, वो माहौल देखो जब काफिरों ने बाइकाट कर दिया और मेरे नबी शेबे अबी तालिब में महदूद होकर रह गए थे और हजरत अबू तालिब जब मौजूद थे, काफिरों ने बाइकाट कर दिया, लेना बंद, खाना बंद, पानी बंद, कोई ताल्लुकात नहीं है। तो अबू तालिब भी हुजूर की बारगाह में आकर कहते हैं, भतीजे अगर ये हम काम छोड़ ही दे तो फिर क्या होगा? देखो अपने बेगाने हो गए, हमारी दौलतें चली गई, रिश्तेदार चले गए, हमारे अपने हमारे पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछता नहीं है।
तो हुजूर अकरम नूर मुजस्सम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, लो वदअ शम्स अला यमीनी वल कमर अला यसारी अन अतरुक अमरी, अगर मेरे दाएं हाथ पे सूरज लाकर रख दे और बाएं हाथ पे चांद लाकर रख दे और मुतालबा ये करे कि मैं अपना काम छोड़ दूं, रब की अज़मत की कसम है क़यामत तो आ जाएगी, मोहम्मद मुस्तफा अपने मिशन को जारी रखेगा। गिरामी कदर साहब मेरा बाप, ये तरीका था, वही ईमान जिसको फैलाने के लिए और जिसकी तरवीज और इशाअत के लिए रसूल अकरम नूर मुजस्सम ने इतनी मसाइब और मुश्किलात का सामना किया। अब फरमाते हैं तुम्हें इस बात पे, क्या तुम इस बात पे राजी नहीं हो? अलम अजिदकुम दुल्लालन फहदाकुमुल्लाहु बी वआलतन फअगनाकुमुल्लाहु बी, मेरे आने से पहले तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं था, गुमराहियों के खटाटोप अंधेरों में मुब्तला थे तुम। अलम अजिदकुम दुल्लालन फहदाकुमुल्लाहु बी, मेरे नारायण के तशद्दुद से रब ने तुम्हें दौलत ईमान अता फरमाई है। वआलतन फअगनाकुमुल्लाहु बी, और मेरे आने से पहले तुम मुहताज थे, तुम्हारे पास खाने का कुछ नहीं था, पीने का कुछ नहीं था, अरब के काट सालियों में मवेशी पिलपिलाकर मरने लग जाते और बच्चे पिलपिलाकर मरने लग जाते। मेरे आने से पहले तुम्हारे पास न खाने को था न पीने को था। ये मेरे नारायण के सदके रब ने तुम्हें दौलत ईमान और रिज़्क़ की दौलत अता फरमाई है। अल्लाह गिरामी कदर साहब मेरा बाप, हदीस मुस्लिम शरीफ की है, अगर कोई कहे कि हदीस पेश नहीं की गई, और हमारे मुकर्रिरीन लोग तो अक्सर एतराज करते हैं कि हदीस पढ़ने वाला इनमें है कौन, हम बताते हैं हदीस पढ़ने का तरीका भी बताएंगे, मफ़हूम भी बताएंगे, और बताएंगे कि तुम्हें हदीस पढ़ी किस तरह जाती है। हदीस को पढ़ लेना और है, हदीस के उस समंदर में उतरना और बात होती है। रसूल अकरम नूर मुजस्सम ने फरमाया, वआलतन फअगनाकुमुल्लाहु बी, ईमान की मेरे नारायण के सदके तुम्हें मिला है, और रिज़्क़ दौलत फरावानी मेरे नारायण के सदके तुम्हें मिली है। आज कहते हो मालदार है हम, आज तक हमने सोचा नहीं है माल अल्लाह ने हमें अता किसके सदके अता फरमाया, माल रब ने हमें दिया क्यों? वआलतन फअगनाकुमुल्लाहु बी, सुन्नियों तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा नजरिया तो ये है ईमान भी मुस्तफा के सदके मिला है, दौलत भी मुस्तफा के सदके मिली है। ये नजरियात है अहले सुन्नत के। और हदीस में आपके सामने पेश करता हूँ, मुस्लिम 339 सफा नंबर पहली जिल्द उठाएं, पढ़ें, किसी मुहद्दिस के पास ले जाएं, उससे पूछें कि इस हदीस का तर्जुमा क्या है। अलम अजिदकुम दुल्लालन फहदाकुमुल्लाहु बी वआलतन फअगनाकुमुल्लाहु बी वमुतफद्दिकीना फजमाअकुमुल्लाहु बी, मैं तुम तो आपस में धड़ेबाजियों में मुंतकिल हो गए थे, मुंतशिर हो गए थे, इंतशार था तुम्हारी सब के अंदर, इत्तेहाद की नाम की चीज ही कोई नहीं थी। मेरे नारायण के सदके अल्लाह ने तुम्हें एक लड़ी में परो दिया है। वआलतन फअगनाकुमुल्लाहु बी वमुतफद्दिकीना फजमाअकुमुल्लाहु बी, और तुम तो बड़ी दुश्मनियों में मुब्तला थे। औस व खजरज की तारीख पढ़ो, अल्लामा इकबाल भी कहते हैं, कभी घोड़ा आगे दौड़ाने पे झगड़ा, कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी तो पानियों पे झगड़ा हो रहा है, कभी घोड़ों की दौड़ में झगड़ा हो रहा है। लेकिन रसूल अकरम नूर मुजस्सम का फैजान है, फरमाया वमुतफद्दिकीना फजमाअकुमुल्लाहु बी, और दौलत मेरे नारायण के सदके मिली है, ईमान मेरे नारायण के सदके मिला है, और तुम्हें इत्तेहाद की दौलत भी रब ने मुस्तफा के सदके अता फरमाई है। अजीजान गिरामी, पहली दलील है कि ईमान मिला मुस्तफा के सदके। बोले ना ईमान मिला, बुलंद आवाज से बोले ईमान मिला मुस्तफा के सदके। अलम अजिदकुम दुल्लालन फहदाकुमुल्लाहु बी वआलतन फअगनाकुमुल्लाहु बी वमुतफर्रिकीना फजमाअकुमुल्लाहु बी, मेरे हबीब ने उन्हें खुतबा इरशाद फरमाया, तुम इस बात पे राजी नहीं हो, माल पे माल चाहते हो, माल मिल जाए दौलत मिल जाए, इस बात पे राजी नहीं हो कि मेरे आने से पहले तुम गुमराहियों के खटाटोप अंधेरों में मुब्तला थे, मेरे नारायण के सदके अल्लाह ने तुम्हें दौलत ईमान अता फरमाई है। वआलतन फअगनाकुमुल्लाहु बी, और मेरे आने से पहले तुम मोहताज थे, मोहताज। अरब की तारीख पढ़ो,
जब कहता पानी नहीं है, मवेशी मरते हैं, बिलबिलाते हैं और बच्चे प्यासे मरने लग जाते हैं। फरमाया जब मेरा यह ज़ुहूर हुआ, मेरे नारायण के सद के रब ने तुम्हें गनी कर दिया, दौलत अता फरमाई। और मेरे आने से पहले तुम्हें कोई भी एक सफ में परोने वाला नहीं था। मेरे नारायण के तसद्दुक से अल्लाह ने तुम्हें एक सफ में खड़ा कर दिया है।